अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के मौके का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें और ये वाक़या आपका दिल छू ले तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर से शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा का दिन था। सारे लोग ईदगाह गए और नमाज़ें पढ़ी। नमाज ख़त्म हुई। एक गरीब घर की औरत प्याज काट कर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर कुर्बानी के गोश्त आने का इंतज़ार करने लगी। घर के सारे बच्चों की नज़र घर के दरवाजे को चीरती हुई रास्तों पर लगी हुई थी, इस उम्मीद के साथ कि कोई रिश्तेदार, कोई पहचान वाला, कोई पड़ोसी तो होगा जो हमारे लिए गोश्त भिजवाएगा। लेकिन अभी तक इस घर में किसी ने गोश्त नहीं भिजवाया था। अब तो घड़ी भी 11-12 बजे का वक्त दिखा रही थी। गरीब परिवार का इम्तिहान ले रही थी, मगर कोई भी अल्लाह के नेक बंदों को इस गरीब घर की याद नहीं आई और ना ही किसी ने इस गरीब घर के लिए गोश्त भिजवाया। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कुर्बानी के गोश्त खाने का मजा ही कुछ और होता है। एक एक बोटी बांट कर गोश्त खाने वाले गरीब घर के लिए बकरा ईद का दिन ऐसा होता है जब माँ गिन गिन कर के नहीं बल्कि जितनी मर्जियाँ होती हैं उतनी बोटियाँ खिलाती है। लेकिन दोस्तों, इस गरीब घर में आज भी किसी ने एक बोटी नहीं भेजी। अब तो माँ का सब्र भी जवाब देने लगा और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, आज ईद उल अज़हा के दिन भी मेरे बच्चे कुर्बानी के गोश्त से महरूम रहेंगे। अपनी फटी दामन से अपने नम आँखों के आंसू पोंछते हुए एक गरीब माँ सोचने लगी। दोस्तों, क्या इस गरीब माँ के आंसुओं के सवाल का जवाब आपके पास है? दोस्तों, आप इस बात पर गौर ज़रूर करें। हमारे समाज में बेफिजूल चलते रिवाज के हमारे आसपास न जाने कितने गरीब बच्चे कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। कितनी माँओं के पलकें आंसुओं से भीग जाती है। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जिन दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के यहाँ कुर्बानी हुई होती है उनके ही घर में कुर्बानी का गोश्त भिजवा देते हैं और वो भी यही गलती दोहराते हैं, यानी कि वो भी इन्हीं घरों में कुर्बानी का गोश्त भेजते हैं। और यही दुनिया की झूठी रिवाजों के चक्कर में कितने गरीब बच्चे ईद उल अज़हा के कुर्बानी के गोश्त को खाने से महरूम रह जाते हैं। गरीब के हिस्से का गोश्त भी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इस बार ईद उल अज़हा के मौके पर सब लोग ये पक्का इरादा कर लें कि अगर आपके घर में कुर्बानी है तो पहले ही अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को बता दें कि हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही है, हमारे यहाँ गोश्त ना भेजें। बल्कि दोस्तों, आप लोग ये तो जानते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा गरीब का, एक हिस्सा रिश्तेदार और दोस्तों का और एक हिस्सा खुद के लिए होता है। तो दोस्तों, आप मसलन के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपके घर में 3 बकरों की कुर्बानी हो रही है तो अब 3 हिस्सा ये होगा कि एक बकरे को आप सिर्फ गरीबों में बांट दें और एक बकरे को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दें और एक बकरे के गोश्त को आप अपने खाने के लिए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब होता ये है
کہ لوگ جو غریب اور اپنے رشتے داروں میں ایک حصہ ہی بانٹ دیتے ہیں بلکہ 2 حصہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، تو ایسا ہم لوگوں کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ جتنا حق غریب کا ہے آپ اتنا حق غریب میں بانٹ دیں، اور جو حق رشتے دار اور دوستوں کا ہے اس کو رشتے دار اور دوستوں میں بانٹ دیں، اور جو حق آپ کا ہے وہ آپ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں۔ دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے علاقے میں کون کون سے ایسے گھر ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے گھر قربانی ہو آپ فوراً ان تمام گھروں میں قربانی کا گوشت بانٹیں جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کے گھر میں گوشت پہنچ ہی جائے گا، لیکن دوستو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اسی بات کو سبھی لوگ سوچ لیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہوتی اس کے گھر میں گوشت نہیں پہنچتا، اور وہ لوگ بھی عید الاضحیٰ کے دن بھی سبزی اور دال کو کھاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اس بات کا ضرور سے خیال رکھیں، اور قربانی ہونے سے پہلے ہی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کن کن گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، اور جیسے ہی آپ کے گھر میں قربانی ہو جائے آپ فوراً ان گھروں میں گوشت پہنچا دیں۔ تو دوستو، آپ اس بات پر ضرور سے عمل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔